हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट सारिका में। तो एक खुशखबरी के साथ मैं अपनी ये वीडियो लेकर के आई हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मतलब जो भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे और जो भी मेरे पुराने व्यूअर्स होंगे उन्होंने देखा होगा कि मतलब मैं काफ़ी ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पार्टिकुलर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करती हूँ। मतलब मैं मोस्टली अपने जैसे यूपी की यूपी ट्रिपल एससी हुआ या फिर एसएससी हुआ या फिर अपने टीचिंग डिपार्टमेंट हुआ, मैं सब में मतलब अप्लाई करती हूँ और कोशिश करती हूँ अपनी की पूरी करूँ। तो उसमें से एक था, अभी मैंने पीछे वीडियो भी डाली थी कि मेरा जो टाइपिंग था वो कैसा गया, मैंने कितनी लाइन टाइप की और कैसे कैसे सब कुछ वहाँ पर था। मैंने अपना पूरा फीडबैक दिया था जिसमें कि मेरा जो है रजत वीमेंस करके है एक इंस्टीट्यूट लखनऊ में, वहाँ पर मेरा टाइपिंग हुआ था। और हालांकि मैंने उस टाइम पर भी अपनी वर्ड्स काउंट कर लिए थे कि मेरा कितना मतलब कैसा कैसा वर्ड्स कितने कितने वर्ड्स हैं और उसको 5 की स्ट्रोक के अकॉर्डिंग 5 से डिवाइड कर देते, तो मैंने वहाँ पर ही देख लिया था कि मेरी टाइपिंग कैसी गई है। तो अपने अंदर को अंतरात्मा को लग जाता है ना कि हाँ मेरी टाइपिंग हो गई है, हो जाएगी। तो हालांकि उस टाइम पर भी मुझे हो गया था, तो उसी से रिगार्डिंग है कि जो 1262 का भी पीछे PDF आया है ना, रिज़ल्ट आया है टाइपिंग का, तो उसमें मेरा क्या रहा। तो उसमें हाँ जी मेरा जो है रोल नंबर है और मेरा टाइपिंग हो गया है क्लियर। बाकी अभी फाइनल मेरिट लगेगी और डीवी में बच्चों को बुलाया जाएगा। तो क्या डीवी के लिए अलग कट ऑफ लगेगी? तो मुझे लगता है नहीं, क्योंकि 4,613 बच्चे क्वालिफाइड हुए हैं। 15,000 को बुलाया गया था, 15,000 में से 8,000 प्लस समथिंग बच्चे अपीयर हुए थे, प्रेजेंट थे। और उसमें से भी बच्चे जो पास हुए 4,613 बच्चे पास हुए हैं। बाकी आप लगा सकते हैं कि 4,000 प्लस में ही बच्चे जो हैं फेल हुए हैं टाइपिंग में, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारे अमेंडमेंट कर दिए थे कि अगर 5 मिस्टेक से ज़्यादा होती है एक मिस्टेक, तो उस एक मिस्टेक का जो सही करेक्ट वर्ड है वो 5 सही गलत काटे जाएंगे एक गलती पर। ये सारी चीज़ें थी। और 2 वर्ड्स के बाद में हम बैक स्पेस यूज़ नहीं कर सकते, ये सारा कुछ था। बाकी वहाँ का माहौल तो मैंने बता देते, जो भी हालांकि नए होंगे कि टाइपिंग कैसे करते हैं क्या है, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। बस आप अपने घर पे प्रैक्टिस करते रहिए, वहाँ पर सारी चीज़ें आपको अच्छे से मिलती हैं, डेमो भी मिलता है और हो जाती है टाइपिंग, निकल जाती है। मैंने जो है अभी जो मेरी 1262 वाली टाइपिंग थी और उससे पहले मैंने CRPF की टाइपिंग दे रखी है। तो उसके लिए मैंने क्या किया था ना, indiantyping.com पर प्रैक्टिस की थी। और CRPF की तो पेपर से होती है, तो पेपर से मैंने वर्ड पैड पे की थी। तो बस आप लोग अपना जो है घर पर ही, मैंने सेल्फ अपना घर पर ही सीखा है, कहीं कोई इंस्टीट्यूट वगैरह पे कहीं कुछ नहीं सीखा, बस अपने घर पर ही लैपटॉप लिया और ASDF करके इंग्लिश की करती रही। और फिर मंगल इनस्क्रिप्ट मेरा फ़ोन है, मंगल इनस्क्रिप्ट पे ही ज़्यादातर मांगते हैं। SSC हुआ तो SSC में भी शॉर्ट हैंड देते हैं स्किल के लिए, तो उसमें भी मतलब उसमें तो काफ़ी फॉन्ट होते हैं, कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं जिस पर आती है, बट ज़्यादातर इस पर मांगते हैं। जैसे कि हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट है, तो उसमें वैकेंसी निकलती हैं, तो उसमें भी हम जब स्किल लेने जाते हैं या फिर टाइपिंग होती है तो मंगल इनस्क्रिप्ट पर मांगते हैं। तो मैंने इसी को ही प्रेफरेंस दी फर्स्ट, और यही मेरे मतलब मोस्टली काम आ जाता है सारे एग्ज़ाम में। तो बस मेरे को ये बताना था कि हाँ मेरे टाइपिंग के लिए हो गया है। और मैं ना ये वीडियो एक और मकसद से बना रही हूँ कि जैसे कुछ हो कि बताती रहती हैं या ये है वो है, ऐसा कुछ सोचे तो प्लीज़ ऐसा मत सोचना। बस एक मोटिवेशन के लिए आप लोगों को बता रही हूँ कि निकलती हैं और निकल जाएगी। मुझे भी हालांकि सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी ना, पता है जब मैं अपना रिजल्ट देख रही थी उसमें कि आई नहीं आई, अचानक से एक वीडियो आई और वो लेकिन रिज़ल्ट आ गया, तो मैं अपना PDF में नाम देखने लगी डाउनलोड करके। तो जब मैं फ़ाइल सर्च कर रही थी पूरा रोल नंबर डाल के, नो फाइल्स आ रहा था। तो हमें क्या था ना, मैनुअली मतलब इंडिविजुअली जा करके ऐसे देखना था। तो मेरा भाई भी चेक कर रहा था, कज़न कॉल पर ही था। तो मैंने बोला कि देखना यार मेरा नहीं हो रहा। तो बोला क्या है आपका रोल नंबर? मैंने कहा मेरा 9193 है, स्टार्टिंग में 40 9193 है, 9193 है। तो बोला उसने देख रहा होगा, बोला है। तो मेरी जान में जान है, क्योंकि होता है ना कि कभी कभी ऐसा होता है कुछ नहीं पता होता कि आपको क्या हो जाए। क्योंकि अभी मैं एक वीडियो देख रही थी तो उसमें एक लड़के का कमेंट था कि मेरी हर उसमें 5.5 लाइन्स टाइप हुई थी, बट पता नहीं फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, उसको रोल नंबर नहीं है लिस्ट में। तो हो सकता है कि उसके अकॉर्डिंग उसका अच्छा गया हो बट नहीं आया हो, पता नहीं क्या हुआ है। मैं ऐसा तो नहीं कहूँगी क्या है, क्योंकि बहुत सी चीज़ों से मैं भी स्कैम से, गड़बड़ियों से, बहुत चीज़ों से मैं गुजरी हूँ। जो भी मेरे पुराने व्यूअर्स हैं वो मेरे देख सकते हैं कि कितना सब कुछ हुआ है। जैसे KVS वगैरह में जो इंटरव्यू हुआ था तो लगता ही है कि हाँ ऐसा हुआ होगा वैसा हुआ होगा। बाकी आप देखना
अपना जो भी मतलब जिनका नहीं हुआ है उनके लिए बस यही कहूँगी, बेस्ट ऑफ लक। अब जो 5512 वाली वैकेंसी है उसके लिए लग जाइए, क्योंकि मैं एक उसके लिए भी बता देती हूँ आपको कि 5512 वाली ना एक अंदर की बात, मतलब अंदर की क्या सब लोग बता देंगे आपको, बट मैं बता देती हूँ कि 21 मई के आसपास ना आपकी वो एग्ज़ाम करा लेंगे। तो आप उसके लिए अपना फोकस कर दीजिए पूरा 5512 के लिए। टाइपिंग भी अभी से कर लीजिए, क्योंकि ऐसा है कि इसमें तो टाइपिंग का टाइम भी मिल गया हमें, बट हो सकता है 5512 वाली को पूरी करने के लिए तो मैं ज़्यादा टाइम भी ना दे टाइपिंग का, और लास्ट में कुछ भी चेंज कर दे, फॉन्ट भी चेंज कर देते हैं, कुछ भी चेंज कर देते हैं, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और अब हाँ, मैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये, जो भी जितनी भी लड़कियां हैं जिन्होंने 1262 का एग्ज़ाम दिया था और जिनकी टाइपिंग क्लियर हो गई है, तो प्लीज़ एक कमेंट करके मुझे ना ये ज़रूर बता देना कि आप लोगों के कितने मार्क्स बन रहे हैं। और अगर आप लोग मुझे बताएंगे ना कि आप लोग कितने मार्क्स बन रहे हैं, तो मैं भी अपने सस्पेंस खोल दूंगी, क्योंकि उस टाइम पर ऐसा था जब पेपर गया था तो ऐसा लग रहा था नहीं खास पेपर नहीं गया, 60 प्लस ही जाएगी, कट ऑफ 70 प्लस जाएगी, सभी ट्रेन में भी बोल रहे थे, सभी सब चल रहा था, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, पेपर भी आके ऐसे ही रख दिया, और मार्कशीट जो मिली थी हमें स्टूडेंट कॉपी वो भी ऐसे ही रख दी। बट अचानक से यूट्यूब से मैंने चेक नहीं किया था, सब बच्चे चेक कर रहे थे, क्योंकि मैंने कहा करनी नहीं है, देख लेंगे जब वो ऑफिशियल आएगी तो मैंने ऑफिशियल आंसर की से चेक की ना, तो ऑफिशियल आंसर की से मेरे जो भी नंबर बैठे, तो मेरे नंबर मतलब मैंने कहा नहीं होने वाला है, तो मुझे वो मार्कशीट भी नहीं मिल रही, पेपर भी नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ है, कहाँ मैंने डाल दिया, इसको मेरी केयरलेसनेस बोल लो, कुछ भी बोल लो, बट वो पता नहीं कहाँ है। तो अब जो फाइनल आंसर की आती है, मुझे ये नहीं मालूम कि उसमें 1-2 नंबर बढ़े हैं या घटे हैं, तो मैं कह नहीं सकती श्योरिटी के साथ कि फाइनल में क्या होगा क्या नहीं होगा। बाकी डीवी कराएंगे, डीवी के लिए भी क्या मतलब, जैसे SSC के मैंने और बहुत सारे एग्ज़ाम्स के डीवी कराए हैं, बट मैंने इसका जो यूपी SSS से होता है ना, इससे रिलेटेड कोई डीवी नहीं कराया। तो SSC का सर्टिफिकेट ऐसा चाहिएगा, क्या होगा, और उस टाइम की बोल रहे हैं कि उस टाइम की कास्ट सर्टिफिकेट और निवास होना चाहिए, तो उस टाइम का तो देखना पड़ेगा, बट अभी का तो है मेरे पास कि आप वो चल जाएगा। तो ये मेरी सारी ना क्वेरी आपको बताने की नहीं है, आप लोगों से पूछने की है। आप लोग जो भी एक्सपीरियंस्ड हो, जो भी हो, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, और स्पेशली गर्ल्स जिसका भी स्कोर जो हो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। बाकी जब आप लोग बताएंगे तो मैं भी अपना बताऊँगी। मेरे ज़्यादा तो नहीं है, बट हाँ कह सकते हैं 7-8 नंबर ज़्यादा हैं जो लड़कियों की कट ऑफ गई थी। बाकी उन्होंने रिवील नहीं किए हैं मेरे, मतलब मुझे डर लगता है कि कहीं मेरी काउंटिंग में गलती नहीं हो गई हो, कम नहीं हो गए हों, क्योंकि मैं 1-2 नंबर अपने कम ही मान के चलती हूँ। तो बाकी आप लोग भी बताना कि लड़कियों की कट ऑफ कितनी जा सकती है फाइनल। बाकी डीवी तो कराएंगे ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। बस एक कंसल्टेंट वीडियो था ये, कि आप भी मुझे कंसल्ट करें कि क्या क्या है कैसे है। तो बाय बाय। और हाँ, एक और बात, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी बहुत भी मतलब लगता हो कि हाँ ठीक है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय।